मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, लेकिन बीजेपी के सामने विपक्ष की तैयारी शून्य है। ऐसे में अब बीएसपी की तरफ से मोर्चा मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने संभाला है। आकाश आनंद मायावती की जगह पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में मायावती की दूरी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आकाश आनंद बीएसपी को उस मुकाम तक ले जा पाएंगे जिस पर मायावती ले गई थी। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव दर चुनाव बीएसपी का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 2027 के चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत 30.43% था और पार्टी ने 206 सीटें जीती थी। फिर 2012 की बात करें तो चुनाव में बीएसपी का वोट प्रतिशत 25.19% रहा और पार्टी ने सिर्फ 80 सीटें जीती। वहीं 2017 में बीएसपी का वोट प्रतिशत 22.23% था, लेकिन बीएसपी के विधायक सिर्फ 19 जीते और 2022 में बीएसपी को 12.88% वोट मिले और सिर्फ एक विधायक ही जीत पाया था। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने की है। इसके लिए अब बीएसपी से आकाश आनंद चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गिरते जनाधार को उठाने के लिए मायावती के भतीजे आकाश आनंद चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। शंखनाद ये शंखनाद, बुलंद हौसलों से आगाज, शंखनाद ये शंखनाद। आकाश आनंद पहली बार सियासी मंच पर सवार होकर बीएसपी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि बहन जी ने हमसे कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और हमारे काम के बारे में बताइए, ताकि हमारा वोटर, हमारे समर्थक, हमारे लोग वही आगे जाके समाज में आगे सबको बता सके। और उन गीत संगीत के जरिए जनता के दिल में एक बार फिर पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार चुनाव दर चुनाव कम हो रहे थे। शंखनाद कर दिया बहन ने, अब न चलेगी मनमानी, पूंजीवाद राज खत्म करूंगी बहना ने मन में ठानी, पूंजीवाद राज खत्म करूंगी बहना ने मन में ठानी। चुनावी मैदान से मायावती भले ही दूर हो, लेकिन देर से ही सही बहुजन समाज पार्टी के नए योद्धा जरूर कार्यकर्ताओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वोट बैंक पर फोकस कर रहे हैं, जिसके दम पर वो यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ सके। और यही संदेश देने की कोशिश आकाश आनंद ने की। वो बेचारे ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए अपने 5 साल के शासनकाल में, इसलिए मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, परंतु हमारे युवा साथी एक बात जरूर हमसे बोलते हैं कि भैया वो टोपी पहनकर हमें टोपा जरूर पहना गए। उन्होंने एक तरफा, जिस समाज ने उनको एक तरफा वोट डाला, पिछले कुछ दिनों ने आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह जब इस समाज पर उत्पीड़न हुआ, जब इस समाज पर तकलीफें आई, तो किस तरह इस समाज के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप्पी साधे बैठे रहे। साथियों, जो आपके हकों के लिए नहीं बोल सकता, जो आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकता, वो आपके वोटों का हकदार नहीं। शंखनाद ये शंखनाद, बुलंद हौसलों से आगाज, शंखनाद ये शंखनाद। लेकिन चुनावी रैलियों से मायावती की दूरी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या आनंद बसपा को उस मुकाम पर ले जा पाएंगे जिस पर मायावती लेकर गई थी। इसके साथ ही सवाल उठने लगा है कि चुनाव में देर से जगने से बसपा को नुकसान होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन पर नजर डाले तो पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिख रहा है। 2012 के चुनाव में बीएसपी की हार हुई, 2014 के लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया, 2017 के चुनाव में रणनीति फेल हुई, 2019 में बीएसपी और एसपी में गठबंधन, 2019 के चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली, 2022 में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है,
लेकिन बसपा इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है, क्या बीएसपी 2019 के अपने प्रदर्शन को बरकरार रख पाती है या 2022 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह इस लोकसभा चुनाव में भी अपने खराब स्तर पर पहुंच जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बैक टू बैक 2 चुनाव में इस तरह की हार बीएसपी के लिए बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।